खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी भाईचारा नज़र नहीं आता है, नफरत का भाव महसूस होता है। मेरे खिलाफ कुछ राजघराने हैं। मैं कहीं भी किसी परिस्थिति में रहूँगा तो गरीब, मजदूर, दलित, वंचित और किसान के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। 2 चुनाव छोड़ के मैंने जनता को फ्री हैंड दिया, गोड़ारी मैदान। आज एक जाति से दूसरी जाति साथ बैठने को तैयार नहीं है। डोडा खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, खाइए, मैं बैठा हूँ। खुले रूप से कहता हूँ कि यहाँ की जो तानाशाही राजनीति उनका आपस में जुड़ाव है। अशोक गहलोत जी अभी वर्तमान हालातों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त नेता है। राम राम साहब, मैं गजेंद्र झलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप चुनावी कवरेज के तहत जबकि राजस्थान की हॉट सीट मानी जावे, पूरे राजस्थान की इस सीट पर नज़र रहे खिंवसर विधानसभा बी कमायने गांव है हरसोलाव। और हरसोलाव गांव में जो आज आप आया हाँ बी का सबसे बड़ा कारण यह हुई कि अठे दुर्ग सिंह जी चौहान है, बे साइकिल की यात्रा निकाल दिया है। बी के तहत आज ई गांव में आया है। तो आज आप बासु रूबरू हुआ, बा का विचार है बे जानने की कोशिश करा। तो राम राम सा। राम राम शाह, राम राम शाह। तो आप की टाइप को परिवर्तन देखना चाहो या करना चाहो? देखिए, जिस धरती पे ऐसे ऐसे महापुरुष जन्मे हैं और उस धरती पे सामाजिक ताना बाना एक कालखंड में इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ था, भाईचारा प्रेम था। आज राजनीति के महत्वाकांक्षा से चलते हुए खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी भाईचारा नज़र नहीं आता है, नफरत का भाव महसूस होता है। राजनीतिक पूरी तानाशाही और अहंकार के वातावरण में भरी हुई है। खिंवसर विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान का कोई भी ईमानदार कर्मचारी अधिकारी पसंद नहीं करता है नौकरी करने के लिए। इन तमाम हालातों से जब क्षेत्र बदनाम हो रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, पक्षपात के नाम से गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, आए दिन लड़कियों के यहाँ अपहरण हो रहे हैं और राजनीतिक पक्षपात के कारण गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। इन तमाम बातों को लेके मैं आज खिंवसर परिवर्तन यात्रा साइकिल के द्वारा मैं घर घर निकला हूँ। जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा कि जब तक खिंवसर का राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो जाए, जनता को एक ऐसा नेतृत्व नहीं मिल जाए जो सतीश कौम को बरोबर माने और गरीब के दुख में खड़ा रहे। अच्छा, तो दुर्ग सिंह जी, आप 2008 में और 2013 में BSP से चुनाव लड़ो और 2 नंबर पर आप रहा। तो बीच में जगह 2013 से लगा के 2023 तक को जो 10 साल को जो पीरियड है, बी कमाई ने 2 चुनाव हुआ। 2 चुनाव में आप चुनाव से दूर काई कारण सूर्य? देखो, सर्वविदित राजनीति के अंदर मेरे खिलाफ कुछ राजघराने हैं, मेरे समाज के भी हैं, दूसरे समाज के भी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नया एक गरीबों का राजनीतिक कार्यकर्ता खड़ा हो। सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ है। 2008 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो वो राजघराने ने षड्यंत्र रचा, मेरे समाज में टुकड़े कर दिए, दूसरी जातियों को लड़ाया गया और मैं 35,000 लेके दूसरे पे रहा। दूसरा चुनाव 2013 में मुझे जनता ने फिर बहुजन समाज पार्टी से लड़ाया तो बड़ी ताकत के साथ मेरी समाज के 1-2 राजघराने राजस्थान के, उन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा। मुझे हराने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे गए। बीजेपी की सबसे कमज़ोर सीट पे नरेंद्र मोदी जी को जानकर लेके आए और यहाँ से जमानत जब्त हुई। उस षड्यंत्र के तहत वो अपनी इच्छा पूरी करके बैठ गए। वो मुझे चुनाव हराना से तो हार गए, लेकिन जनता ने मुझे दूसरे स्थान पर रख के 45,000 वोट दिए। इसलिए मेरी जनता की दिल से गहराई से मेरा जुड़ाव है और मैंने जीवन भर संकल्प ले रखा है कि मैं कहीं भी किसी परिस्थिति में रहूँगा तो गरीब, मजदूर, दलित, वंचित और किसान के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। खिंवसर की विधानसभा जदू अस्तित्व में आई है, जब सो चुनाव है, बी कमाने बेनीवाल परिवार है वो बी को दबदबो रियो है। तो आप ई बार कितनी बड़ी चुनौती मानो? देखो, दबदबा मानव हित में हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कोई तानाशाही रूप में दबदबा खड़ा करना चाहे उसको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। ये प्रजातंत्र है और अभी जो राजनीतिक हालात है खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में पूरा का पूरा पक्षपात, तानाशाही, नफरत, डर, इन परिस्थितियों में पूरा का पूरा राजनीतिक वातावरण खड़ा है। और इसके अंदर बीजेपी के बड़े लीडर और हमारे कांग्रेस के कुछ स्थानीय लीडर उस मिलीभगत स्वार्थ में चक्कर में साथ रहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता के बीच में इसलिए निकला हूँ कि मैं साइकिल के द्वारा, मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल से चल रहे हैं। हम इस क्षेत्र की जनता को किसी भी हालत में सुस्त नहीं होने देंगे, जगाएंगे और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हमने संकल्प लिया, जिसके लिए हम चल रहे हैं। रहा सवाल मेरा 2 चुनाव छोड़ना, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे कि जीतने वाला और मैं मिले हुए हैं, उनको जिताने के लिए पैसे लेके मैं
जिताता हूँ। दुनिया भर के जनता को झूठे उदाहरण दिए गए, जनता भ्रमित हुई। जब मुझे ये महसूस हुआ कि कलंक मेरे माथे आ रहा है, तो मैंने जनता के सामने 10 साल की तपस्या के रूप में परीक्षा दी। 2 चुनाव छोड़ के मैंने जनता को फ्री हैंड दिया है, घोड़ारी मैदान। लेकिन आज जनता जानती है कि हमारा अगर कोई कार्यकर्ता बन सकता है तो दुरुख सिंह बन सकता है। आज मेरा 5वां दिन है यात्रा करते हुए। हर गांव में जनता उमड़ रही है। जिस तरह से प्यार और प्रेम मुझे मिल रहा है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लोगों को हमेशा मैंने मुख्यमंत्री जी के कहने से मैंने समर्थन दिया, हरिंदर जी को समर्थन दिया। हरिंदर जी ने खुद ने मेरे से वादा किया कि भविष्य आपका है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास दिया कि दुरुख सिंह जी एक बार कांग्रेस की मदद करो, आगे पार्टी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो मैं जनता के बीच आया हूं कि अगर मेरा हक और मैं मजबूत हूं तो मेरे साथ रहिए, और मेरे से ज़्यादा कोई बड़ा मजबूत हक है उसके साथ रहिए। मैं भी आपके साथ रहूँगा। चुनाव मेरी कोई विशेष मांग नहीं है, जनता मेरी विशेष मांग है। आपकी जगह साइकिल यात्रा है, बिक के पोस्टर कमाने एक शब्द आयो है तानाशाही राजनीति, बिको का ही मतलब? ये देखो, मैंने खुल के बताया आपको, इसमें कोई चोरी नहीं है। आज एक जाति से दूसरी जाति साथ बैठने को तैयार नहीं है। युवा वर्ग को राजनीतिक जोशीले भाषण से उकसा कर कई बार मीडिया ने सुना है, मीडिया ने कवरेज किया है। डोडा खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, खाइए, मैं बैठा हूँ। नशा कर रहे हैं, नशे की जोश दिला रहे हैं, बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राजनीतिक श्रेय खुद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरह के युवाओं को आगे कर रहे हैं। और आज क्राइम और अपराध चरम सीमा पर है। एक आपके सामने बड़ा इंसान को शर्मसार करने वाला ऐसा प्रकरण आया ओसिया के पास चिराई गांव में। परिवार का 20-22 साल का बच्चा खुद के माँ बाप को, छोटे 6 महीने की बच्ची को, अपने भाई को कुल्हाड़ी से काट देता है, बिना लड़ाई बिना दुश्मनी। क्योंकि बच्चों के इस उम्र के अंदर ज्ञान नहीं होता जीवन का, राजनीतिक वातावरण में फंसते हैं और राजनेता उसका प्रयोग करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए, और बच्चे उसमें फंस जाते हैं और गलत रास्ते पे जाते हैं। तो मेरा 36 कौम से आह्वान है कि बच्चों के भविष्यों को देखते हुए सबको जागृत होना पड़ेगा। मैंने नारा दिया, जागो भाइयों जागो, तानाशाही का उखाड़ फेंको, एक अच्छी राजनीतिक वातावरण की या नई स्थापना करो, ये मेरा संकल्प है। अच्छा, तो आपको 2-3 दिन पहले को एक वीडियो है भी, वीडियो में आप बोलता नज़र आ रहे हो कि राजनीतिक हत्या करना चाहे हमारी, तो वे लोग कौन है जगह था कि राजनीतिक हत्या करना चाहे? ये राजस्थान पूरा जानता है। 2-3 राजघराने हैं, वो नहीं चाहते हैं किसी गरीब के घर में ढोल नगाड़े बजे, खुशी आए। एक खियूसर राजघराना है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, समाज की कभी सेवा में खड़े नहीं रहे। एक चूरू जिले का राजघराना है। खुले रूप से कहता हूं कि यहाँ की जो तानाशाही राजनीति उनका आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के राजनीतिक फायदे के लिए समाजों को गुमराह करते हैं, आपस में लड़वाते हैं और राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। 2008 और 13 का जगह चुनाव है, बीएसपी से टिकट लेके आप 2 नंबर पर रहा, तो इस बार कांग्रेस ही क्यों? देखिए, मैं एक चुल में कांग्रेस थोरिकल व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी जो खुद की नेचर है, प्रवृत्ति है, गरीब के प्रति मेरा हमेशा स्नेह रहता है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। चाहे मैं राजनीति में नहीं हूँ, सामाजिक जीवन में मुझे आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई भी गरीब स्थिति के अंदर उसके साथ जुल्म होता है, मेरे से रहा नहीं जाता। पहले मैं सरकारी नौकर था, उस वक्त भी मैं 2 जेल की यात्रा करके आया हूँ और मजदूरों के लिए लड़ता हुआ, कोई मैंने अपराध नहीं किया था, मजदूरों के लिए लड़ाई आंदोलन में मैं जेल गया हूँ। इसलिए मेरी प्रथम प्राथमिकता गरीब है। तो इस क्षेत्र के अंदर एसी, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, ये समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि इनमें ना तो एजुकेशन मिलेगी, ना इनके समाजों में कोई बड़े अधिकारी मिलेंगे, ना इनके साथ पॉलिटिकली अवेयरनेस है। हर तरह से पिछड़े हुए, इनको केवल वोट बैंक समझ के 60 साल से हमारे इस एरिया में लोग यूज कर रहे हैं। मैं इनको जागृत करने के लिए निकला हूँ, इसी के कारण से मेरा इनका जुड़ाव है। उस वक्त कांग्रेस बीजेपी मुझे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। जनता ने जब मुझे वोट दिए तो जिस विचारधारा का हूँ, तो ये लोग ज़्यादातर कांग्रेस विचारधाराओं के, बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा प्रभाव है नहीं। तो जनता का फैसला है कि आप चुनाव मत लड़िए, कांग्रेस की मदद कीजिए या कांग्रेस से टिकट लाइए। तो मैंने 2 चुनाव जनता को परीक्षा देने के लिए कांग्रेस के साथ समर्थन किया। इसलिए कांग्रेस से मेरा टिकट का हक मांग रहा हूँ कि अगर मैं उपयुक्त लगता हूँ तो मुझे दीजिए, और मेरे से बड़ा कोई उपयुक्त है तो उनको दीजिए। आगे जनता जो फैसला करेगा, मैं जनता के साथ रहूँगा। 17 तारीख से आपकी जी की यात्रा शुरू हुई और आज है जो 5 दिन होगा यात्रा ने, तो पिछला जितना भी गांव हा बा गाँव में आपके प्रति लोगों को प्रेम प्यार का तो कहीं आपकी नज़र में? मैं मीडिया के माध्यम से आज यूथ को कहना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर कभी सुख सुविधा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और धनाढ़े लोगों का कभी भी इतिहास में बखान नहीं होता है। दुख
तकलीफ, संघर्ष, कष्ट और पीड़ा, इससे इतिहास बनता है। मैं 18 साल से निरंतर जब इनके बीच में हूँ, लोग बड़ी पार्टी से चुनाव लड़के गए, वापस ही नहीं आए। मैं बिना चुनाव लड़े हुए इनकी सेवा कर रहा हूँ। विकास के नाम से मैं अशोक गहलोत साहब से जुड़ा हुआ हूँ। विकास के नाम से मेरे से अब की बार कई गाँवों ने मदद मांगी, मैंने दी। 3 बड़े GSS 132 के, CSC, PSCयाँ, और आपके यूं कहूँ खिमसर विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने 3 बड़े कॉलेज, स्कूल, कर्मोन्नत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। और योजना ऐसी आई, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा योजना है कि मीडिया भी इतना लंबा टाइम में लेने की स्थिति में नहीं हूँ। उसके अलावा खिमसर हेडक्वार्टर के ऊपर ट्रॉमा हॉस्पिटल और सिविल न्यायालय भी हम लेके आए। इसके अलावा भी जनता को जहाँ न्याय चाहिए था वो न्याय मिलाने में हमने निजी प्रयासों से पूरा संघर्ष किया, इसलिए प्रेम है। खिमसर की जनता, मारवाड़ की जनता और राजस्थान की जनता ने दुर्ग सिंह जी की तरफ हूँ, मारो जो को चैनल है, इस चैनल की तरफ हूँ, काई संदेश? मेरा यही कहना है कि देखिए, प्रदेश में राजनीतिक पार्टी कोई भी स्थापित हो, जो नेचुरल गरीब के प्रति भाव रखती, कमज़ोर के प्रति भाव रखती हो, जनता को उस पर फैसला करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी वर्तमान हालातों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त नेता है। क्यों? जिस व्यक्ति के पास कोई धन नहीं, जिस व्यक्ति के पास साधारण जीवन हो, जो व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री पद पे होते हुए एक गरीब आदमी परेशान, फैमिली परेशान होकर CM हाउस में थप्पड़ मार देते हैं मुख्यमंत्री जी के बाद, तो मुख्यमंत्री जी उसके बावजूद भी अपने सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को रोकते हैं, उसको सुरक्षित बैठाते हैं और सारी जनता से मिलने के बाद उससे बात करते हैं। फिर उसके गांव जाते हैं पूरे प्रशासन को लेके और उसकी वेदना सुनते हैं, उसकी पूरी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं जो कानून के द्वारा होती है। ऐसा विचारधाराओं का हमें राजा मिला प्रदेश का। तो मैं मानता हूँ कि जनता को वापस फैसला करना चाहिए और कांग्रेस रिपीट की और मूड में है। अब रहा खिमसर सवाल का, ये स्थानीय अलग अलग लड़ाई हैं, मैं जनता का कार्यकर्ता हूँ, जो जनता फैसला करेगी मैं जनता के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग सिंह जी हाँ जगह आप बातचीत करी, आपका विचार रखा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल के मार्फत सहजता के साथ में रखी और आपने टाइम दियो। यूट्यूब पर देख रहे हो इस चैनल ने तो सब्सक्राइब करो और सारे जो बेल आइकन को बटन है भी बटन ने दबाओ ताकि जल्दी आपके कने यहाँ की रोचक और दिलचस्प वीडियो है जगह आपके जल्दी पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।